क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लाइट एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को कॉल बाय रेफरेंस के बारे में सिखाऊंगा। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने कॉल बाय वैल्यू के बारे में सीखा है, जहाँ पे जब हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करके पैरामीटर्स और आर्गुमेंट पास करते हैं तो वैल्यूज़ कॉपी होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय रेफरेंस के बारे में जानेंगे, जहाँ पे हम लोग पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल के एड्रेस को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक पास करेंगे। और एक और बात है कि कॉल बाय वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। इसका मतलब है कि जब आप लोग एक फंक्शन को क्रिएट करके एक वेरिएबल को एज आर्गुमेंट पास करेंगे तभी उस वेरिएबल का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी होता है। अगर आप लोग एक वेरिएबल का एड्रेस को पास करना चाहते हैं तो आप लोगों को कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा void, और इस फंक्शन को मैं नाम दूँगा डिस्प्ले। और हमारा ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये ऐसा पैरामीटर एक इंटीजर पॉइंटर को लेगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंटर को स्पेसिफाई करूँगा और उसके लिए मैं लिखूँगा इंट स्टार मैं इस पॉइंटर को नाम दूँगा ptr। तो यहाँ पे ptr जो है ये एक इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। और यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग एक printf फंक्शन को यूज़ करेंगे और इस printf फंक्शन के ज़रिए हम लोग जो भी वैल्यू ये ptr पॉइंट करता है उसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई होगा %d, क्योंकि हम लोग एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार ptr और वैल्यू एट ptr। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करूँगा और इसे यूज़ करने से पहले हमारे प्रोग्राम पे हम लोगों को फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करना है। तो पहले मैं रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करूँगा void, फंक्शन का नाम डिस्प्ले, और हम लोग पैरामीटर का टाइप और आर्गुमेंट्स का टाइप स्पेसिफाई करेंगे जो एक इंटीजर पॉइंटर है। तो अभी हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और मैं इसे नाम दूंगा num, और मैं इस num वेरिएबल के अंदर 10 को स्टोर करूंगा। तो प्रीवियस वीडियोस पे हम लोगों ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके हमारे इस num को ऐसा पैरामीटर पास किया था। तो उस वक्त हमारा ये जो num जो है उसके अंदर जो वैल्यू है जो है 10, वो उस डिस्प्ले फंक्शन के लिए कॉपी हो गया था। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम पे हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे आप लोग देखिए ऐसा आर्गुमेंट हमारा ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस चाहता है और एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस चाहता है जहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग num वेरिएबल के एड्रेस को पास करेंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि एक वेरिएबल का एड्रेस पाने के लिए हम लोगों को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और एंड सिंबल को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद वेरिएबल का नाम जो है num। तो मैं इसे रन करने से पहले, हमारा इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने से पहले एक printf फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे इस printf फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा num इक्वल टू %d, और यहाँ पे मैं हमारे इस num वेरिएबल को रेफ़र करूँगा। तो मैं अभी इसे सेव करूँगा, बिल्ड एंड रन करूँगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं num इक्वल टू 10 जो है ये हमारे इस मेन फंक्शन जो है इसके अंदर जो printf है उसकी वजह से आया है। और यहाँ पे दूसरे लाइन पे 10 जो आप लोग देख रहे हैं वो इस डिस्प्ले फंक्शन के इस printf फंक्शन से आया है, जहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंटर को यूज़ करके जो भी वैल्यू हमारे ये पॉइंटर पॉइंट करता है उसे हम लोगों ने प्रिंट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो मेमोरी लोकेशन है ये हमारे मेन फंक्शन के लिए एलोकेट हो गया है, और ये जो मेमोरी स्टैक है ये हमारा इस मेन फंक्शन का है, और ये जो मेमोरी स्टैक यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन का है। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक वेरिएबल को क्रिएट किया था। तो हमारा ये जो वेरिएबल है ये हमारे इस मेन फंक्शन के स्टैक के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा num और इसके अंदर वैल्यू होगा
10। आप लोगों को पता ही है कि हर एक मेमोरी लोकेशन जो है उसका एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम लोग एज्यूम करेंगे 657892। बस हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इस printf फंक्शन के ज़रिए नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे प्रिंट किया है, तो 10 प्रिंट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, और इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए हम लोगों ने इस नम वेरिएबल का एड्रेस को एज अ पैरामीटर पास किया है। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को जब हम लोग कॉल करते हैं तभी इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए एक मेमोरी स्टैक क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर जो भी डेटा इस डिस्प्ले फंक्शन का है वो स्टोर हो जाता है। इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक इंटीजर पॉइंटर जो है उसे हम लोगों ने क्रिएट किया है, यहाँ पे देखिए ऐसा पैरामीटर। तो यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन का ptr जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा, हम लोग एज्यूम करेंगे। और जब हम लोग यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके नम वेरिएबल के एड्रेस को पास करेंगे तभी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो एड्रेस जो है जो इस नम वेरिएबल पॉइंट करता है ये 657892, ये वैल्यू इस ptr के लिए कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे इस ptr कंटेन करेगा 657892। आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे ये जो ptr जो है ये भी एक वेरिएबल है, तो इसका भी एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा। हम लोग एज्यूम करेंगे 497583। हम लोग बस एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग हमारे इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके नम वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे तभी हमारा इस नम वेरिएबल जो है उसका एड्रेस इस डिस्प्ले फंक्शन के ptr के लिए कॉपी हो जाता है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हमारा ये जो वैल्यू जो है 10 वो हमारे डिस्प्ले फंक्शन के पैरामीटर के लिए पास हो जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये जो वेरिएबल जो है उसका एड्रेस जो है वो कॉपी होता है। तो यहाँ पे इस नम वेरिएबल का एड्रेस हमारे इस ptr पॉइंटर के लिए कॉपी हो जाता है। तो फिर इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोगों ने वैल्यू एट ऑपरेटर को यूज़ करके जो भी वैल्यू हमारे इस ptr पॉइंट करता है उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड इन द पॉइंटर ptr। तो यहाँ पे ptr पॉइंट करता है नम वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को, तो वैल्यू एट और स्टार ऑपरेटर ऑफ ptr हो जाएगा वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन 657892, जो ये 10 है, तो ये 10 प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे इस फंक्शन पे मैं आप लोगों को सिखाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे एक printf फंक्शन को यूज़ करूँगा हमारे इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने से पहले। और हम लोग यहाँ पे नम वेरिएबल का एड्रेस डिस्प्ले करेंगे इक्वल टू %u, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंड नम। और उसके बाद हमारे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी हम लोग इस ptr पॉइंटर जो है इसका एड्रेस प्रिंट करेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस printf फंक्शन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा एंड ptr इज इक्वल टू एंड ptr, और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू इस ptr पे स्टोर किया गया है उसे प्रिंट करेंगे। मतलब है कि इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा printf फंक्शन को पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा ptr इक्वल टू %u, और यहाँ पे आ जाएगा ptr। अगर आप लोगों को ये सब कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं एज्यूम करूँगा कि आप लोगों ने मेरा पॉइंटर्स के वीडियोस नहीं देखा है, और आप लोग उस वीडियो को देखिए जहाँ पे मैंने आप लोगों को इस सब के बारे में डिटेल्स से एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसके साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये सब समझने में डिफ़िकल्ट हो रहा है तो। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे स्टार ptr
इक्वल टू %d। तो फिर मैं उसके बाद बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं num इक्वल टू 10 हमारे इस पहले प्रिंटफ फंक्शन की वजह से आया है जो इस मेन फंक्शन के अंदर है। उसके बाद हमारा ये जो num वेरिएबल जो है उसका एड्रेस है 2359068। उसके बाद हम लोगों ने इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और हमारे इस num वेरिएबल के एड्रेस को पास किया जो है 2359068। ये 2359068 जो है वो इस PTR के अंदर स्टोर किया गया है। यहाँ पे हमारे इस इमेज एग्जाम्पल पे 657892 है, पर यहाँ पे हमारे प्रोग्राम पे ये है 2359068 जो हमारे इस num वेरिएबल का एड्रेस है। उसके बाद हम लोगों ने इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर वैल्यूएट ऑपरेटर को यूज़ करके जो भी वैल्यू हमारा ए पॉइंटर पॉइंट करता है उसे प्रिंट किया जो इस num वेरिएबल के वैल्यू 10 को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे देखिए $PTR इक्वल टू 10 वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन 2359068 इज़ 10। उसके बाद PTR जो है ये 2359068 को कंटेन करता है जो हमने यहाँ पे पास किया था। और उसके बाद ये जो PTR जो है इसका भी एक स्पेसिफिक एड्रेस है जो है 2359040। अगर हम लोग यहाँ पे हमारे इमेज एग्जाम्पल की बात करें तो ये वैल्यू है एंड ऑफ PTR। इस पॉइंटर जो है इसे भी स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन को यूज़ किया गया था, उसका एड्रेस है। तो इस तरह हम लोग पॉइंटर्स को यूज़ करके एक वेरिएबल के एड्रेस को एक फंक्शन पे पास कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा, वो है कि अगर आप लोग यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ कर रहे हैं और पास बाय रेफरेंस को यूज़ कर रहे हैं और आप लोग इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर इस PTR को यूज़ करके इस num वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा $PTR इक्वल टू 20 और उसके बाद मैं यहाँ पे इस प्रिंटफ फंक्शन को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे इस पहले प्रिंटफ फंक्शन जो है इसे कॉपी करके यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के बाद पेस्ट करूँगा और अभी मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग देखिए पहले हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो num वेरिएबल जो है वो 10 को कंटेन करता है। उसके बाद हम लोगों ने num वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट किया जो है 2359068। उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए num वेरिएबल का एड्रेस को पास किया जो है 2359068। ये 2359068 जो है वो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ये PTR पॉइंटर जो है इसके अंदर स्टोर हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन इन दिस PTR इज़ 10 जो इस num वेरिएबल को पॉइंट करता है। उसके बाद PTR जो है ये num वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2359068 यहाँ पे इस PTR के अंदर है। उसके बाद इस PTR का एड्रेस है 2359040 और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमारे इस पॉइंटर PTR को यूज़ करके जो भी वैल्यू ये मेमोरी लोकेशन पॉइंट करता है उसे चेंज किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू को 20 बनाया। तो यहाँ पे हमारे इस इमेज एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे इस $PTR इक्वल टू 20 लिखा। तो ये $PTR पॉइंट करेगा हमारे इस num वेरिएबल के इस मेमोरी लोकेशन को और यहाँ पे 20 जो है वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो हमारे इस डिस्प्ले फंक्शन पे हमने जो चेंज किया है वो हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप लोग इसी तरह 3-4 फंक्शन और लिख रहे हैं और आप लोग ये कॉल बाय रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो वो चेंज जो है उन सारे फंक्शन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चेंज करने के बाद आप लोग देखिए $PTR जो है
वो अभी 20 हो गया है। उसके बाद हमारा इस डिस्प्ले फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ, इसका जो भी मेमोरी स्टॉक है वो सब डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लाइन डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन फिर से शुरू हुआ मेन फंक्शन पे, और यहाँ पे num इक्वल टू %d और ये प्रिंट करता है 20 को, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ptr पॉइंटर को यूज़ करके num वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर किया गया था उसे चेंज किया था। तो वो चेंज जो है हमारे इस मेन फंक्शन पे भी रिफ्लेक्ट करता है, इस डिस्प्ले फंक्शन पे भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को यूज़ करके काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग कॉल बाय रेफरेंस को हमारे प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने सिर्फ एक पैरामीटर यूज़ किया, आप जितना पैरामीटर चाहते हैं उतना पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कॉल बाय रेफरेंस के बारे में सी प्रोग्रामिंग पे, जहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल के एड्रेस को दूसरे फंक्शन पे पास करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा, वो है कि जब हम लोग एक अर्रे को हमारे प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं तो तब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस ही यूज़ हो जाता है। उसकी वजह से जो भी चेंज हम लोग कॉल्ड फंक्शन पे करेंगे वो चेंज कॉलिंग फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये था दोस्तों कॉल बाय रेफरेंस के बारे में सी प्रोग्रामिंग पे। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप लोगों को लगता है कि हमारे जो वीडियो है ये आप लोगों को कुछ मदद किया है तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।